अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। मरकजी हुकूमत ने PME ड्राइव मंसूबे के तहत मुल्क भर में तकरीबन 72,300 पब्लिक इलेक्ट्रिक गाड़ी EV चार्जिंग स्टेशन कायम करने का ऐलान किया। इनको ऑपरेट करने से मुताल्लिक़ रहनुमा असूल जारी किए गए। इस मंसूबे पर हुकूमत 10,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 2,000 करोड़ रुपए खुसूसी तौर से चार्जिंग स्टेशन कायम करने पर खर्च किए जाएंगे। रहनुमा असूल के मुताबिक चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाने के लिए सब्सिडी का ढांचा अपनाया गया। रहनुमा असूल के मुताबिक सरकारी इहाते, दफ्तर, रिहायशी इहाता, अस्पताल, तालीमी संस्थान वगैरह में चार्जिंग स्टेशन लगाने पर 100% सब्सिडी दी जाएगी, बशर्ते का वो आवाम के लिए मुफ्त दस्तियाब हो। हुकूमत या PSU की मलकियत कंट्रोल वाली जगहों पर 80% लागत अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और 70% लागत चार्जिंग आलात सब्सिडी के तौर पर मिलेगी। इन जगहों में रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, AAI के जरिए ऑपरेट पब्लिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पेट्रोल पंप, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स के बस स्टैंड्स, मेट्रो स्टेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पार्किंग, सरकारी बंदरगाह, NHAI या रियासती हुकूमत के ज़रिए कंट्रोल टूल प्लाजे और हाईवेज, एक्सप्रेसवेज पर वे साइड सहूलियात शामिल की गई हैं। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स लाया है धमाकेदार वेडिंग सीजन ऑफर, जहां हर लिबास में है शान और अंदाज। रेडीमेड शेरवानी, रेडीमेड सूट, रेडीमेड ब्लेजर और रेडीमेड इंडो वेस्टर्न की खरीदारी पर पाइए 30% तक का जबरदस्त डिस्काउंट। स्टिचिंग के लिए टेंशन छोड़ो। शेरवानी, जोधपुरी और ब्लेजर की स्टिचिंग सिर्फ 1499 रुपए में, 2 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 1999 में, 3 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 299 में। ये है असली क्लासी डील। हर ड्रेस की क्लोथिंग फैब्रिक की खरीदारी पर भी पाइए 20% तक का डिस्काउंट। रेडीमेड प्लेन कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹399, डिजाइनर रेडीमेड कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹799। कुर्ता पैजामा और पठानी का फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग बिल्कुल फ्री। और बच्चों के लिए कुर्ता, पठानी, तोप और शेरवानी पर 25% तक का डिस्काउंट। शादी हो या कोई खास मौका, सफा गारमेंट्स के साथ बनाओ सबसे खास। याद रखिए, शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स, टोरी चौकी X रोड, हैदराबाद। मुल्क में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ आने वाले हैं। सितंबर के आखिरी 2 दिन और अक्टूबर का नया महीना शुरू होने वाला हफ्ता छुट्टियों से भरा हुआ और 5 अक्टूबर तक पूरे हफ्ते बैंक बंद रहे। बैंक बंद रहने की वजह से चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट बनाने, कर्ज या पासबुक से मुतल्लिक काम मनसूख। जो सारिफ बैंक शाखों में नकद जमा या पैसा निकालते हैं, उन्हें नकद लेन देन में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बैंक छुट्टियों से पहले नकद का इंतजाम करना सबसे बेहतर। हालांकि बैंक में छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन लेन देन, UPI वगैरह में कोई मसला नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के जरिए जारी बैंक छुट्टियों की फहरिस्त के मुताबिक 5 अक्टूबर तक बैंक बंद रहेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि ये छुट्टियां पूरे मुल्क के बैंकों पर नाफिज नहीं होंगी। बैंक छुट्टियां मुख्तलिफ रियासतों और शहरों में मुकामी त्योहारों और छुट्टियों की बुनियाद पर अलग अलग होंगी। अक्टूबर 2025 में महानवमी, दशहरा, दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा जैसे अहम त्योहारों की वजह से अवामी बैंक छुट्टियां होंगी। 29 सितंबर को अगरतला, कोलकाता और गुवाहाटी में बैंक बंद। दुर्गा पूजा के महाषष्ठी के मौके पर इन शहरों में बैंक बंद। मंगल 30 सितंबर को अगरतला, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता, पटना और रांची समेत ज्यादातर शहरों में बैंक बंद। महाअष्टमी की वजह से बैंक बंद रहे। यकम अक्टूबर बुध को अगरतला, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, गंगटोक, ईटानगर, कानपुर, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, शिलांग और त्रिवेंद्रम जैसे शहरों में बैंक बंद। महानवमी और दशहरा और विजयदशमी की वजह से इन शहरों में बैंक बंद। गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर जुमेरात को मुल्क भर में बैंक बंद। जुमा और हफ्ता 3 और 4 अक्टूबर को गंगटोक में दुर्गा पूजा की वजह से बैंक बंद और इतवार 5 अक्टूबर को हफ्तावार तातील की वजह से मुल्क भर में बैंक बंद रहेंगे।
تلنگانہ کی ثقافت اور تہذیب کو اجاگر کرنے والا بدکما کا رنگارنگ تہوار بیرون ممالک میں تلنگانہ جاگروتی کے زیر اہتمام نہایت کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ صدر تلنگانہ جاگروتی کلوا کنٹلا کویتا نے لندن میں جاگروتی شاخ UK کی جانب سے منعقدہ عظیم الشان بدکما تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے UK میں مقیم تلنگانہ کے افراد کے ہمراہ بدکما سجایا اور سب کے ساتھ نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ بدکما کھیلا۔ کویتا نے اس سے قبل قطر اور مالٹا میں بھی بدکما تقاریب میں شرکت کی۔ انہوں نے پھولوں کے اس منفرد تہوار کے ذریعے تلنگانہ کی تہذیب اور ثقافت کو عالمی سطح پر روشناس کروانے کا فریضہ انجام دیا۔ تلنگانہ حکومت کے وعدے کے مطابق شہر میں محض 5 روپے میں ٹفن فراہم کرنے کا منصوبہ شروع ہو گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر، میئر گدوال وجے لکشمی، مقامی MP اور دیگر عہدیداروں نے مختلف مقامات پر قائم اندرما ٹفن کینٹینز کا افتتاح کیا۔ GHMC کی نگرانی میں شہر بھر میں 12 کینٹین قائم کی گئی ہیں، جہاں صبح آملیٹ بریڈ بریک فاسٹ صرف 5 روپے میں اور دوپہر کا کھانا فراہم کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق روزانہ تقریباً 30,000 افراد اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وزیر پونم پربھاکر نے بتایا کہ 5 روپے میں ناشتہ اسکیم پر سالانہ 12.60 کروڑ روپے خرچ ہوں گے اور ہری کرشنا فاؤنڈیشن ان کینٹینز کو کھانے کی سپلائی فراہم کرے گی۔ افتتاح کے بعد وزیر اور میئر نے بھی کینٹین میں بیٹھ کر ٹفن کیا۔ ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کو شکست دینے کے بعد حیدرآباد کے عوام نے شاندار جشن منایا۔ شہر کے نوجوانوں نے سیکریٹریٹ کے احاطے میں آتش بازی کی اور مسرت کا اظہار کیا۔ ترنگے لہراتے ہوئے نوجوانوں کی بڑی تعداد نے نعرے لگائے اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کی۔ اس ٹورنامنٹ میں کھیلے گئے تمام میچوں میں ہندوستان کی کامیابی، خاص طور پر پاکستان کو شکست دینے پر شائقین نے تہوار جیسا جشن منایا۔ چمپا پیٹ میں چمپا پیٹ کرکٹ کلب کے منتظمین نے LED اسکرین کا انتظام کیا تھا۔ ہندوستان نے جیسے ہی اس فائنل میچ میں کامیابی حاصل کی، نوجوانوں کا جوش و خروش دیکھنے لائق تھا۔ پرجوش نوجوانوں کی بڑی تعداد نے اپل بھاگیت میں بڑی بڑی اسکرینیں لگا کر میچ دیکھا۔ ٹیم انڈیا کی کامیابی پر خوشیوں کا سما دیکھا گیا۔ شہر کے کئی علاقوں میں بچے اور نوجوان سڑکوں پر قومی پرچم تھامے رقص کرتے نظر آئے۔ بعض مقامات پر رات گئے تک آتش بازی کا سلسلہ جاری رہا۔ ہوٹلوں اور چائے خانوں میں بھی شائقین کرکٹ نے جشن کی محفلوں کا اہتمام کیا۔ عوام نے کہا کہ یہ کامیابی ملک کے وقار کو مزید بلند کرنے والی ہے اور ٹیم انڈیا نے ایک بار پھر اپنی برتری ثابت کی ہے۔ خلیج بنگال میں بنے شدید طوفان کے نتیجے میں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں موسلادھار بارش سے کئی علاقے متاثر ہوئے۔ اسی دوران تلنگانہ کو محکمہ موسمیات نے ایک اور بری خبر سنائی۔ خلیج بنگال میں ایک اور کم دباؤ کا علاقہ بن گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں آئندہ 48 گھنٹوں تک ریاست کے مختلف اضلاع میں اوسطاً تا شدید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ اس انتباہ کے مطابق جنوبی تلنگانہ کے اضلاع ناگر کرنول، نلگنڈا، گدوال، ونپٹی، نارائن پیٹ، محبوب نگر، وقار آباد اور رنگا ریڈی میں شدید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ تلنگانہ کی سائبراباد پولیس نے 23 غیر ملکی شہریوں کو ملک بدر کر دیا ہے جو ہندوستان میں بغیر درست پاسپورٹ یا ویزا کے غیر قانونی طور پر مقیم تھے۔ ملک بدر کیے گئے افراد میں 22 یوگانڈا کے اور 1 سوڈانی شہری شامل ہیں۔ ان میں 20 خواتین اور 3 مرد شامل ہیں۔ یہ کارروائی راجندر نگر زون پولیس اور SOT شمس آباد کے ایک چھاپے کے بعد کی گئی۔ پولیس نے ایک اطلاع پر بکارام گاؤں میں ایک فارم ہاؤس کا معائنہ کیا جہاں 51 غیر ملکی شہری اجازت کے بغیر سالگرہ پارٹی منا رہے تھے۔ جانچ کے دوران معلوم ہوا کہ ان میں سے 36 غیر قانونی طور پر زائد قیام کر رہے تھے اور FRRO حیدرآباد کے احکامات کے بعد قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو حراستی مراکز میں رکھا گیا۔ ان میں سے 23 افراد کو پہلے ہی وطن واپس بھیجا جا چکا ہے۔ سفارت خانوں کے تعاون سے OTDs کا انتظام کیا گیا جبکہ باقی 9 افراد کو بھی ملک بدر کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ان میں سے 6 افراد نے پہلے ہی OTD حاصل کر لیے ہیں اور 1 ہفتے کے اندر واپس بھیجے جائیں گے۔ سائبراباد پولیس نے غیر ملکی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے پاسپورٹ اور ویزا کی معتبریت یقینی بنائیں اور مکان مالکین کو مشورہ دیا کہ غیر ملکی کرایہ داروں کے دستاویزات کی تصدیق کریں تاکہ قانونی مسائل سے بچا جا سکے۔
तेलंगाना में मजालिस मुकामी इदारे जात के इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो गई है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने MPTC, ZPTC और ग्राम पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदनी ने तफसीलात बताई। उन्होंने कहा है कि पहले MPTC और ZPTC इंतखाबात कराए जाएंगे, इसके बाद ग्राम पंचायत इंतखाबात होंगे। ये अमल मजमूई तौर पर 5 मरहलों में मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा है कि MPTC और ZPTC निशस्तों के लिए नामजदगियां 9 अक्टूबर से कबूल की जाएंगी। पहले मरहले की पोलिंग 23 अक्टूबर को, दूसरी मरहले की पोलिंग 27 अक्टूबर को होगी। ग्राम पंचायत इंतखाबात की पहली मरहले की पोलिंग 31 अक्टूबर को, दूसरा मरहला 4 नवंबर को और तीसरा मरहला 8 नवंबर को कराया जाएगा। SEC ने बताया कि ग्राम पंचायत के वोटों की गिनती पोलिंग के दिन ही की जाएगी, जबकि MPTC और ZPTC के वोटों की गिनती 11 नवंबर को होगी। इन इंतखाबात में रियासत के 31 अजला के 565 मंडल शामिल होंगे। मजमूई तौर पर 5749 MPTC और 565 ZPTC निशस्तों के लिए रायदही होगी। इसके साथ ही 12,733 ग्राम पंचायतों और 1,12,288 वार्डों में भी इंतखाबात मुनक्किद होंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रिलीफ की तकसीम के साथ बारिश से मुतासरा खानदानों की मदद की जा रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मजलिसी पार्टी के कॉरपोरेटर और आसिफ नगर MRO के साथ मिलकर मुगल नगर बी के करीब बारिश से मुतासरा खानदानों को कारवान हल्का बंदी के तहत राशन किट्स तकसीम करके फौरी इमदाद फराहम की। इस दौरान MLA कारवान कौसर मोइनुद्दीन के साथ मजलिसी पार्टी के प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद रहे। TGRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर के आखिरी दिन VC सजना ने अवामी नकल व हमल के साथ अपने गहरे ताल्लुक का इजहार किया और एक RTC बस में सफर किया। आम मुसाफिर की तरह उन्होंने लकड़ी का पुल से टेलीफोन भवन बस स्टॉप से बस भवन तक जाने वाली M113 रूट की बस में सवार हुए। उन्होंने टिकट की अदायगी UPI के जरिए की और टिकट कंडक्टर से हासिल किया। सफर के दौरान उन्होंने दीगर मुसाफिरों से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। केरला असम्बली ने रियासत में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की। इस करारदाद में इलेक्शन कमीशन से अपील की गई है कि SIR शफाफ तरीके से की जाए। करारदाद वज़ीर आला पिनराई विजयन ने पेश की, जिसकी कांग्रेस की क़ियादत वाले अपोजिशन इत्तेहाद UDF ने भी हिमायत की। इस करारदाद में वज़ीर आला विजयन ने SIR को नाफिज करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जल्दबाजी पर तशवीश ज़ाहिर की और इसके पीछे गलत मंशा होने का खदशा ज़ाहिर किया। वज़ीर आला ने करारदाद में कहा है कि इलेक्शन कमीशन SIR के जरिए पिछले दरवाजे से NRC नाफिज करने की कोशिश कर रहा। बिहार में नाफिज करदा SIR में लोगों को गैर मंतकी तौर पर वोटर लिस्ट से खारिज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए वज़ीर आला विजयन ने कहा कि कौमी सतह पर भी यही तरीक़ा इख्तियार किया जा सकता है जो फ़िक्र अंगेज़ है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। मा फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।